माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सर्वश्रेष्ठ पाई गई हैं और अब उन्हीं सेवाओं को और विस्तार देते हुए विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवाएं आम नागरिकों तक सुदूर गांवों तक पहुंचाने की आज से शुरुआत हो रही। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य द्वारा विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की जा रही है। हमारा नाम अनुपम जैन है। अनुपम जी, बस बहुत संक्षिप्त में आपसे पूछ रहा हूँ, आपने टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ लिया है? हाँ, हमने टेलीमेडिसिन सुविधा का लाभ लिया है। क्या फ़ायदा हुआ इससे, कैसा लगा आपको? पहले हम हर 15 दिन में जबलपुर जाते थे इलाज कराने के लिए। अब ये सुविधा यहीं पे आ गई तो हम यहीं इलाज कराते हैं। आज आपको ठीक से परामर्श मिला? हाँ, मिला। संतुष्ट हैं आप उससे? हाँ, हम संतुष्ट हैं। जो हब्बे हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ कि एक बार आपका अनुभव बताइए, आपको क्या लगता है कैसे उपयोगी है ये जनता के लिए, पेशेंट के लिए? सर, सबसे पहले तो ये ऐसे उपयोगी कि सब मरीज हमारे पास आता था, उसकी जांचें सब कराते, वाइटल देते थे, और हमें भी ऐसा लगता था इन्हें विशेषज्ञ परामर्श की ज़रूरत है, तो फिर हमें बिल्कुल भेज दिया कर। तो यार 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता था, फिर वहाँ इलाज करना था, फिर तो पेशेंट का टाइम, अब पैसे भी बहुत ख़राब होते थे। पर अब सर पेशेंट को यहीं की कटंगी परामर्श उपलब्ध होने, और सर इससे इनको फायदा है, साथ में और जो जांच करानी रहती है नहीं जाती हैं। तो आपका अनुभव कैसा है? आपने विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की होगी? हाँ सर। और आपने क्या मरीज के लक्षण बताए कैसे, एक बार थोड़ा जानकारी दें सबको, क्या किया आपने? हाँ सर, सबसे पहले हम लोग पूरे पेशेंट की डिटेल्स भरते हैं कि उनका नाम, पता, उम्र कितनी है, उनके वाइटल्स लेते हैं कि बीपी, शुगर कितनी है उनकी, टेम्परेचर कितना है, उनके रेडनेस है क्या नहीं, कुछ रैसेस, फिर सब पूरी डिटेल्स पेशेंट की फिल करके फिर हम सब कनेक्ट करवा देते हैं कंसल्टेशन के साथ। सब पूरे उनके सिम्टम्स बताते हैं उनको, उस हिसाब से उन लोग जो जांचें एक्स्ट्रा करानी रहती हैं वो हमें लिख के देते हैं और दवाइयाँ परामर्श करते हैं सर वहाँ से। फिर हम सर यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के अपने यहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो हमारा दवा वितरण केंद्र है सर, वहाँ से हम दवा उपलब्ध कराते हैं, और जो और जांचें विशेषज्ञ ने बोली हैं सर वो हम अपने लैब से उन्हें उनकी जांचें करवा देते हैं। अच्छा, आपसे बात करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर ने पेशेंट से भी बात की क्या? हाँ सर, पेशेंट से भी बात करते हैं वो। कि कुछ ऐसा रहता है कि जो डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, पेशेंट अपनी लैंग्वेज में बताना चाहता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं सर, उन पेशेंट की भी डायरेक्ट कंसल्टेशन से भी बात करवाते हैं। इस क्रम में आज शिवपुरी जिला चिकित्सालय में ऑब्स्टेट्रिक ICU प्रारंभ किया जा रहा है। आवश्यक एवं आकस्मिक प्रसूति एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का कौशल विकास स्किल लैब के माध्यम से किया जाता है। और अब अवसर होगा कि सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत, और ये मैं आपको बताते हुए हर्ष होता है कि पूरे देश में ये नवाचार मध्य प्रदेश में सबसे पहले किया जा रहा है, जहाँ पर सुमन कार्यक्रम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है राज्य स्तर पर, और हर जिले में हेल्प डेस्क से शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हो रहा है। आपकी तालियां अपेक्षित हैं, ये बहुत बड़ी सौगात है प्रदेश के लिए जो आज से मिलने जा रही हैं। बधाई आपको। द्वितीय पुरस्कार समापन तक लोग पहुँचते हैं, आप उनके श्रम का सम्मान जरूर करें। जिला चिकित्सालय नीमच। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का जो विशेषज्ञों की टेलीमेडिसिन सेवाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ सुमन जो डेस्क है
उसका भी आज शुभारंभ यहाँ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऑब्स्टेट्रिक हमारे आईसीयू है उसका भी शुभारंभ हमने किया है। तो ऐसी अनेक योजनाओं का आज मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ शुभारंभ किया है। आज जो टेलीमेडिसिन सेवाएं जो प्रारंभ की जा रही हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वहाँ पर जो कंपनी है ग्लोबल हेल्थ केयर, उसके माध्यम से वहाँ पर टेस्ट के लिए टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन पूरे 550 केंद्रों पर लैब टेक्नीशियन वहाँ उपलब्ध रहेगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट रहेगा। और जो हमारी सेवाएं हैं विशेषज्ञों की, उनके द्वारा तो इस तरीके से जो विस्तार का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, आने वाले समय में प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र, सभी हमारे जितने भी 1200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको भी हम इस टेलीमेडिसिन सेवाओं से जोड़ेंगे, जिससे जो स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तार लगातार हम कर पाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, बहनों, भाइयों, एक साल से सारी दुनिया और हमारा देश भी, प्रदेश भी कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। लड़ते लड़ते एक बरस बीत गया और इस एक बरस में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सों, वार्ड बॉय हो, सफाई कर्मी हो या चिकित्सा के क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हमारे बाकी साथी हो, उनके साथ पुलिस के मित्र भी शामिल हैं, नगर निगम, नगर पालिका, बाकी विभागों का अमला भी शामिल है। लेकिन सबसे पहला संपर्क जिनका होता है वो है डॉक्टर और उनसे जुड़े हुए उनके सहयोगी। आज मैं अंतरात्मा से कहना चाहता हूं, पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, अपने आप को दांव पे लगा के हम वर्षों से महर्षि दधीच की कथा सुनते चले आ रहे हैं। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए, तीनों लोगों को बचाने के लिए असुरों से योग बल से प्राण त्याग के अपनी हड्डियां दान कर दी थी ताकि असुर मारे जा सके। और दधीची दान के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आज मुझे कहते हुए फक्र है, गर्व है कि दधीची का उदाहरण एक बार फिर मध्य प्रदेश के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, बाकी सब मित्रों ने जो इस काम से जुड़े थे, फिर प्रस्तुत किया है। मैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सारे कोरोना वॉरियर्स के चरणों में, वो जो हमें छोड़ के चले गए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और वो जो जूझ रहे हैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। एक बात और आज मेरे दिमाग में आई, घरेलू हिंसा आज भी इस सभ्य समाज में भी होती है। आखिर पुरुष प्रधान ये समाज, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कई जगह आज भी ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं कि मर्जी आई तो पत्नी को पीट दिया। 3 दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिनने मुझे अंदर से हिला दिया, जिसमें पति ने अपनी पत्नी के हाथ काट डाले। अब ये अपराध साधारण अपराध नहीं है। झगड़े में कोई अपराधी काटे वो एक अलग बात होती है, लेकिन जिस पर रक्षा का भार है, जिसके साथ 7 फेरे लिए, जो सम्मान की रक्षा का वचन दे के लेके आया,
वो ही अपनी धर्मपत्नी के हाथ काट दे, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। आज मैंने निर्देश दिया है कि ये घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कड़ा कानून इसके खिलाफ बनना चाहिए, केवल 307 का अपराध नहीं हो सकता। ऐसे नराधमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नया कानून बनाएंगे, आज मैंने निर्देश दिए। ऐसी बहनों को हम सामाजिक सुरक्षा भी देंगे, वेलफेयर स्कीम बनाने के भी मैंने निर्देश दिए हैं। लेकिन यहां मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि हमीदिया के डॉक्टर्स, हमारे हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर्स ने वो कटे हुए हाथ जोड़ने में सफलता पाई है। मैं इसके लिए आज को बधाई दूं। कोरोना का संक्रमण टला नहीं है। तीसरी लहर एक आई, फिर धीमी हुई, दूसरी आई। सितंबर में हम पीक पे पहुंचे। एक लहर में हम पहुंचे थे 2600 कुछ के आसपास, जब एक दिन में सब सर्वाधिक पेशेंट आए थे। दूसरी आई, फिर कम हुई। कम होते होते हम लगभग 150 के आसपास पॉजिटिव, एक दिन पे 141 ही आए थे। हमने राहत की सांस ली थी, जनता भी निश्चिंत हो गई। प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत नेतृत्व किया इस लड़ाई में हमारा। समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिला और वैक्सीन बनाने में भी हमने सफलता हासिल की। हम लोग निश्चिंत है कि चलो अब तो राहत है, लेकिन जब तक राहत की सांस ठीक से ले पाते, संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा। अब मुझे वो दिन भी याद है जब हमने ये लड़ाई शुरू की थी 23 मार्च पिछले साल 2020 में। उसी दिन मैंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तब अफरा तफरी का माहौल था, सिस्टम और व्यवस्थाएं बनी नहीं थी। टेस्टिंग की व्यवस्था मुझे याद है, हम हवाई जहाज में भर भर के स्टेट प्लेन सैंपल ले जाता था। जहां जगह मिल जाए वहीं ले जाओ। पांडिचेरी में हो तो पांडिचेरी ले जाओ, नोएडा में हो तो नोएडा ले जाओ। लेकिन अब हमारे पास 33,000 टेस्ट करने की क्षमता हमने स्वयं विकसित करने का काम किया है। उस समय पीपीई किट नहीं थी, बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू। लेकिन आज हम देखते हैं कि आईसीयू बेड्स अब 5,000 से ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है। 9,000 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास, 3,000 से ज्यादा आईसीयू बेड की संख्या हो गई है। पीपीई किट और बाकी सामान, उसकी अब कोई कमी नहीं है। मैं आज एक संदेश भी देना चाहता हूं प्रदेश की जनता को। हम बिस्तर का सवाल हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन बेड्स हो, हम वैसी स्थिति नहीं आने देंगे कभी अस्पतालों में भर्ती का संकट पैदा हो जाए, भर्ती होने का संकट पैदा हो जाए। दिनों रात हम लगे, पूरी टीम लगी है। लेकिन प्रदेशवासियों, अपनी सक्षम टीम के भरोसे मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि संकट से भी जूझ के हम निपट लेंगे और संकट के पार आपको लेके जाएंगे। तीनों तरह की रणनीति है हमारी। एक, संक्रमण बढ़ने से रोकने के उपाय करना। दूसरे, अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बिस्तरों की व्यवस्था, सरकारी सुविधाएं बढ़ाइए, जरूरत पड़ी तो निजी से भी हम
कोऑर्डिनेट करके वहां भी व्यवस्था बनाई है। गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा, चिंता ना करे कोई। ये प्रतिबद्धता है हमारी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है, संक्रमण बढ़ने से रोकने में आपका सहयोग चाहिए, और वो सहयोग आप कर सकते हैं। संक्रमण रुकेगा मास्क लगाने से। अगर मास्क लगा हुआ है, फेस कवर है, मास्क वायरस को शरीर के अंदर जाने से रोकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने बना के रखी तो आप वायरस के कैरियर नहीं बन पाएंगे। और हाथ अगर साफ करते रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया तो वायरस को वहीं मार देंगे। अब मैं इतनी तो अपील आपसे कर रहा हूं प्रदेश की जनता से, इसका पालन बहुत जरूरी है। बाकी जवाबदारी हमारी। अलग अलग त्योहार है, त्योहारों को सावधानी से मनाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। डॉक्टर्स तो मेहनत करेंगे, लेकिन हम संक्रमण बढ़ने क्यों देंगे? इसलिए इस बार मेरी होली मेरे घर, कोई भी त्योहार हो, परंपरा पूरी करें, रस्म निभाएं, लेकिन वो बिना भीड़ के भी तो हो सकती है। हम घर पे भी तो कर सकते हैं। ये आपद धर्म है। जब मानवता के सामने संकट खड़े होते हैं तो रास्ते नए निकाले जाते हैं। जुलूस, गैर, भीड़ में रंग गुलाल, सबे बारात में बड़ी संख्या में पहुंचना, यह घातक हो सकता है। इसलिए खतरा ना बढ़ाएं। सीमित संख्या में परंपरा का निर्वाह करें, अपने लिए, अपनों के लिए, प्रदेश के लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए। मैं अपनी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम अपने आप को दांव पे लगा के काम करेंगे, डॉक्टर्स कर ही रहे, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। मित्रों, आज मैं प्रसन्न हूं इसलिए कि आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था कोरोना में, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और रोजगार, उसके कई पहलू है, लेकिन एक है स्वास्थ्य। पहला, सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। स्वास्थ्य जरूरी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि टोटल बजट का 7.5%, 15,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हमने स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए प्रावधान बजट में किया है। पहली बार इतना प्रावधान बजट में हुआ है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल और जिला चिकित्सालयों को इतना बेहतर बना देना कि जिले की जनता कम से कम अपने जिला चिकित्सालय में ही इलाज करा ले। विशेषज्ञ हर जगह नहीं हो सकते। और इसलिए आज जो एक 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया है, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी को, पूरी टीम को, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को।
स्वास्थ्य सुविधाएं विशेषज्ञ हर जगह पहुंच के नहीं दे सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लगभग 1100 या 550 पे अब ये टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ हुई है, बाकी पे और करने वाले। हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे बैठ के विशेषज्ञ की सेवा हासिल कर सकें, ये सचमुच में कई पेशेंट्स के लिए वरदान साबित होगी। और दूसरी बात जिसके लिए मैं हमेशा से अभी लगातार चिंतित हूं, मातृ मृत्यु दर। जन्म देते समय ही अगर मां दुनिया छोड़ जाए सबसे दुखद होता है। हमने पहले संस्थागत प्रसव बढ़ाने की कोशिश की, अब 86% के आसपास हमारा संस्थागत प्रसव है। इसको 100% तक हम ले जाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए और उपाय भी आवश्यक है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, इसको आज प्रारंभ किया गया। मैं विभाग को, विशेषकर छवि जी को बहुत बधाई देता हूं इसके लिए। माताएं बचनी चाहिए। IMR, MMR ये कलंक है, और सुरक्षित मातृत्व के लिए सुमन सचमुच में एक बहुत बड़ी पहल है। मैं आज इसलिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हमने कायाकल्प अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री जी मैन ऑफ आइडियाज हैं। उन्होंने कई तरह की प्रतिस्पर्धा देश में शुरू कर दी। स्वच्छता में प्रतिस्पर्धा, इंदौर नंबर 1, भोपाल नंबर 2, लगो आपस में अच्छा काम करने के लिए। वैसे हमने कायाकल्प अभियान शुरू कर दिया। कौन सा अस्पताल नंबर 1, और जब ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है तो सचमुच में कई बार चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। अब अभी हमने सम्मानित किया जबलपुर को, JP अस्पताल भोपाल को, शासकीय चिकित्सालय विदिशा को, इसलिए सेठ गोविंददास अस्पताल जबलपुर मैं बधाई देता हूं। JP अस्पताल भोपाल को भी बधाई देता हूं। शासकीय चिकित्सालय विदिशा नंबर 3 उनको भी मैं बधाई देता हूं। जिला जबलपुर, रामनगर जिला सतना और 31 जिला चिकित्सालय और 81 सिविल अस्पताल और सामुदायिक केंद्र को और 111 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सांत्वना पुरस्कार भी दिए। देखिए, इससे बड़ा और कोई सेवा हो नहीं सकती। मरीज अगर आए तो बेहतर व्यवहार, स्वच्छता, ठीक इलाज मिल जाए तो डॉक्टर तुम भगवान हो, यही कहता हुआ जाता है। हम चुनौतियों से जूझने का हौसला लेके आए। मैं यही चाहता हूं कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हम ऐसी बना दें कि लोग प्राइवेट में जाने के बजाय पहले तय करें कि नहीं, हम सरकारी अस्पताल में जगह मिलेगी तो वहीं जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इरादे नेक हों, संकल्प दृढ़ हो, दिल में हौसला हो, कुछ कर गुजरने का जिद, जुनून और जज्बा हो तो चमत्कार किए जा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार हो। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके प्रयत्नों से हम कोरोना संक्रमण को भी रोक पाने में सफल हो पाएंगे। कोरोना हारेगा, मानवता जीतेगी। इसलिए मिलजुल के इससे हम निपटेंगे। डॉक्टर्स भी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, दिया भी है, और इस संकट से अपने प्रदेश को उबारेंगे।
इन तीनों सुविधाओं के लिए आज मैं विभाग को बहुत बधाई देता हूँ। और कोरोना काल में बेहतर काम के लिए और अब निरंतर सुधर रही स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।